आज तो मज़ा ही आ गया। ये बारिश के मौसम में चाय पीते पीते गप्पे मारने का मज़ा ही कुछ अलग है ना। बात तो सही कहे। रामू काका, चाय लगा दो एक कप। देता हो, थोड़ा सब्र तो करो भैया। दादाजी, मजाक के बाद तो बहुत हो गया। आप अपनी ज़िंदगी का कुछ ऐसा किस्सा बताओ ना जो हमें आज तक आपने नहीं सुनाया। ऐसा तो मेरे जीवन में बहुत सारा किस्सा हुआ है। तुम लोग किस तरीके का किस्सा सुनना चाहते हो? दादाजी, कुछ ऐसा सुनाइए ना जो खूब डरावनी हो। डरावनी सुनना चाहोगे तुम लोग? आज तक मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ मेरी रूह कांप उठती है। वो रात जब भी मुझे याद आती है मेरी रोंगटे खड़ा हो जाती है। तब तो आपको सुनाना ही होगा। तो सुनो, ये बात है 1998 की शनिवार रात। थोड़ी थोड़ी बारिश गिर रही थी। रास्ते में मैं अकेला सर के ऊपर एक पत्ता लेके धीरे धीरे जा रहा था। काम के तलाश में मैं एक दूसरे का आया हुआ था। थोड़ी देर चलते चलते मुझे सामने से एक अकेली लड़की सर पर छतरी लेके आते हुए नजर आई। मैं चलता रहा। जैसे ही मैं उसके पास आया, शीट यार, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे तो बोला ही था थोड़ा सा कम पीने के लिए। अब देख तूने ये क्या कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कौन बोला था इस लड़की को गाड़ी के नीचे आने के लिए। अब ये सब छोड़ और जाकर देखते हैं लड़की जिंदा है कि नहीं। देख भाई, तुझे जाना है तो जा। ऐसे भी दिमाग खराब हो रखा है। इधर और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा घर चलाओ। मैं खड़ा खड़ा वहीं पर देख रहा था। लड़की की सांसें अभी भी चल रही थी। उसकी दिल की धड़कन मुझे दूर से सुनाई दे रहा था। चारों तरफ मानो सन्नाटा सा छा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। गाड़ी के अंदर बैठे दो लड़के अभी भी एक दूसरे से झगड़ते हुए नजर आ रहे थे। देखते ही देखते लड़की ने अपनी दम तोड़ दिया। दोनों लड़के उधर से चले गए। मैं धीरे धीरे चल के उसी लड़की के पास आया। मैं लड़की के चेहरे पर देखा। देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान कुछ तो इशारा कर रही थी। मेरे पास करने के लिए अब कुछ भी बचा नहीं था। आखिरकार मैंने भी वहाँ से चले जाने का फैसला किया। मैं चल तो रहा था लेकिन मेरे मन में कुछ भी सही नहीं लग रहा था। दिल में कुछ घबराहट सी हो रही थी। मैंने कुछ तो गलत किया। फिर क्या हुआ दादाजी? ये तो कहानी की बस शुरुआत है। कुछ ऐसा भी हो जाएगा मैंने उस रात तो कभी नहीं सोचा। उसके अगले दिन गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए लड़की के आसपास खड़े थे। सब लोग लड़की की ओर और आसपास की चीजें बड़े ध्यान से देख रहे थे। अब सबको समझ में आ गया था कि कल रात दरअसल हुआ क्या था। अरे ध्यान से सुनो सब लोग मेरी बात। ये बात हम लोग के अलावा किसी और को पता चलना नहीं चाहिए। ये टायर के निशान देख रहे हो? ये दुर्घटना एक गाड़ी के साथ टक्कर मारने से हुई है। और अगर देखा जाए तो हमारे गांव की मुखिया का बेटे के अलावा किसी के पास कोई गाड़ी नहीं है। उसको तो छोड़ो, हमारे आसपास के किसी भी गांव में कोई गाड़ी नहीं है। बात तो पूरी तरीके से साफ है कि मुखिया के बेटे से ही ये दुर्घटना हुई है। और अगर गांव में तुम लोगों को शांति से रहना है ना तो मुंह बिल्कुल मत खोलना। उस व्यक्ति के बात से सब लोग सहमत हो जाते हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग सच जानकर भी चुपचाप वो व्यक्ति की बातें क्यों मान रहे थे। मैं खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। सब कुछ हमेशा की तरह चल रहा था। ऐसा लग रहा था किसी को कुछ भी नहीं पता है। इधर मुखिया का बेटा भी अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से कटा रहा था। एक दिन अचानक से
जो व्यक्ति उस दिन बोल रहा था वो रास्ते में पड़ा हुआ है। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले वो लड़की और आज ये, इन्हें भी तो देख के ऐसा लग रहा है कि इनकी मौत गाड़ी की टक्कर से हुई है। टायर के निशान भी साफ साफ दिख रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ से लोग चले जाने लगते हैं। फिर मैं भी उसे करीब से देखने के लिए चला जाता हूँ। देखते ही मुझे उसी रात की याद आ जाती है। वो लड़की की चेहरा, रात के अंधेरों में जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके चेहरे में भी वही मुस्कान। शरीर मरा हुआ तो था लेकिन मनो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ होता है, फिर भी गांव के कोई भी लोग मुखिया के बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। उसके अगले ही दिन मैं मुखिया के घर चला जाता हूँ। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। कौन है? अंदर आओ। मुखिया जी, वो दरअसल क्या आओ लगा रखी हो? जो बोलना है सब बोलो। मुखिया जी, गांव में 2 लोगों की मौत हुई है। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आए दिन लोगों को तो मौत होते ही रहती है। नहीं, दरअसल ये मौत कोई प्राकृतिक मौत नहीं है। लाश के आसपास गाड़ी के टायर के निशान देखने को मिला है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी, गांव में किसी के पास तो गाड़ी है ही नहीं सिवाय आपके बेटे की। इसका मतलब तुम साफ साफ कह रहे हो कि मेरा बेटा ही कौन है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होते कौन हो? बिना कोई सबूत के तुम ये बात कैसे बोल सकते हो? अभी निकल जाओ मेरे घर से। आइंदा कभी मेरे आसपास भी दिखना मत। उस दिन मैं कुछ भी बिना बोले ही मुखिया के घर से निकल आया। सबूत के नाम पर तो बस मैंने ही देखा था, लेकिन मुझे कौन विश्वास करेगा? कोई तो मुखिया के डर से मुंह भी नहीं खोलता है। मेरे पास कोई उपाय नहीं था। उसके अगले ही दिन से गांव में सभी लोगों में हल्ला मच गया। एक एक करके सब लोगों का वही जगह पर एक ही तरीके से मृत्यु होने लगता है। गाड़ी के टायर के निशान, इन बातों में एक चीज दिखने में आ रहा था, सबके चेहरे में वही मुस्कान। लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाया। लोग उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। सब लोग अभी मुखिया और मुखिया के बेटे के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। सब लोग उन्हें मार डालने का सोचते हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन अचानक से मुखिया और मुखिया के बेटे की वही जगह पर उसी तरीके से मौत हो जाती है। गाड़ी के टायर की निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। आसपास कोई गाड़ी भी नहीं था। गाँववासी अभी डरने लग गए। लोगों को लगने लगा किसी बुरी आत्मा की नज़र लग गई उस गांव में, जो सबको एक एक करके मारना चाहती है। पूरा गांव में खबर तेजी से फैलने लगी। सब लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं। उसी रात को मैंने भी फैसला ले लिया। मैं भी गांव छोड़कर जा रहा था। फिर अचानक से मुझे सुनने को मिला, क्या रे, कहाँ जा रहा है तू? तू भी आ गया ना मरने के लिए? कौन है? कौन है मुझे डरा रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। आऊंगी, जरूर आऊंगी। पहचाना मुझे? अरे तुम? हाँ, मैं। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। वो आखिरी आदमी तू ही है जिसे मारकर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुझे पता है कि जब तुम्हारी गाड़ी से दुर्घटना हुई थी, मैं उस वक्त वहाँ पर ही खड़ा था। मेरे लिए वो गांव एकदम से नया था और मुझे यह बात पता था कि गाड़ी जो चला रहा था वो मुखिया का बेटा ही था। अगर मैं एकदम से उधर चला जाता, क्या पता नशे में वो मुझे भी मार डालता। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तो मैं महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैं मुखिया के पास शिकायत करने के लिए भी गया था। हो सके तो दया करके मुझे छोड़ दो। कल सुबह ही मैं तुम्हारी अंतिम संस्कार के लिए तैयारी कर दूंगा। उसके बाद मुझे कुछ बिना बोले ही वो उधर से चली गई। मैं समझ गया था उसने मुझे माफ़ कर दिया। फिर मैं कहे अनुसार